नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार की शाम एक 17 साल के नाबालिग लड़की की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद आज पूरे इलाके में तनाव फैल गया। आक्रोशित लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। इलाके में लोगों ने कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर तक लगा दिए। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल है कि दिल्ली में नाबालिग लड़की की हत्या के बाद कैसे हैं हालात। सीलमपुर में लोगों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया और लड़के के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की गुहार लगाई। कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सीलमपुर में 17 साल के नाबालिग की हत्या, चाकू से गोदकर बेरहमी से लड़के का मर्डर। हत्या के बाद इलाके में तनाव, लोगों में रोष। हत्या के बाद सीलमपुर में सड़कों पर प्रदर्शन। हत्यारों की तलाश में सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। सीलमपुर के जे ब्लॉक में गुरुवार की शाम कुछ लड़कों ने मिलकर एक 17 साल के लड़के कुणाल की चाकू मारकर हत्या कर दी। कल शाम 7:30 बजे के करीब कुछ लड़कों ने कुणाल को उसके घर से बुलाकर दूसरी गली में ले गए और वहां उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। इस वक्त हम मौजूद हैं सीलमपुर के जे ब्लॉक इलाके में, जहां पर गुरुवार शाम तकरीबन 7:30 बजे कुणाल नाम के एक 17 साल के बच्चे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या जिस वक्त की गई उसके पिता भी कुणाल के पास में ही थे और उन्होंने कुछ आरोपियों को देखा भी। जहां पर हत्या हुई वहां आसपास भी काफी लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने नहीं आया क्योंकि लड़कों की संख्या 4 से 5 थी। एक लड़की भी उसके माता पिता क्लेम कर रहे हैं कि उन हमलावरों में मौजूद थी। जानलेवा वार के बाद पीड़ित कुणाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस वारदात के बाद उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है और वो लगातार अपने बच्चे के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। कुणाल की मां का कहना है कि उनकी या कुणाल की किसी के साथ रंजिश नहीं थी। मेरे बेटे को कोई रंजिश नहीं थी, किसी से रंजिश थी उसके लिए जो उन्होंने उसे मारा था, उसने उसे मारा था। पर वो जो मारा था, जिसका झगड़ा था, वो तो फरार है यहाँ से और मेरा बच्चा बेकसूर मारा गया। जिस समय कुणाल को कुछ लोग लेकर जा रहे थे उस समय उसके पिता राजवीर साथ थे। राजवीर के मुताबिक कुणाल की हत्या में 4-5 लड़के शामिल थे। मैं घर पे था, दूध लेने गया लड़का, तो मैं थोड़ी देर दूध लेके नहीं आया। मैं चौक पे देखने गया, उसको दूध कहाँ गया बच्चा, देखा तो दूध झगड़ा हो रहा था। वो साहिल नाम का लड़का चाकू लेके मार रहा था उसको। आपने देखा? हाँ, मेरे सामने देखा। मैं भाग गया, उसको आवाज मारी तो वो लड़के भाग गए। और कौन कौन था अगर आपने देखा तो? साहिल था, साहिल के साथ लड़के और थे 1-2। इस हत्या के बाद सीलमपुर के लोग आक्रोशित हो गए और सड़कों पर उतर आए। लोगों ने इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इलाके में छोटी छोटी बातों में मर्डर हो जाना आम हो गया है। यही है, यहाँ पे छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हल्का फुल्का भी होता है। इंसान हाथ पैर से मार ले, यहाँ तो सीधा गोली चाकू मर्डर सीधा करते हैं। छोटी छोटी बातों में मर्डर हो जाते हैं, मर्डर हो जाता है। इस हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव है। लोग आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने और उनको सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस हत्याकांड का संज्ञान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी लिया है और दावा किया है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इधर आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बीजेपी विधायक रवि नेगी भी पहुंचे और कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और कुणाल को इंसाफ जरूर मिलेगा। तो उसके खिलाफ सख्त कानून अपना कार्रवाई कर रही है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई भी ऐसा काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, फांसी मिलेगी। और मैंने फिर कहा, ऐसे लोगों को जरूरत पड़ी तो इनकाउंटर भी होगा। पुलिस ने सीलमपुर थाने में हत्या का केस दर्ज किया है और हमलावर की तलाश में कई टीमें लगी हैं। पुलिस के मुताबिक आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। कितने लोग शामिल थे सर? अभी सारी डिटेल अभी आपको रंजिश थी क्या था? पकड़ लेते फिर करेंगे, पकड़ के बताएंगे। सर कुछ और
अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको। लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी कई मर्डर हो चुकी है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको, ठीक है? चलो। इलाके में पेट्रोलिंग नहीं होती, लोगों का ऐसा आरोप है। इलाके में पेट्रोलिंग नहीं होती है। सर जवाब दीजिए, हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? हमें जवाब दीजिए, हमें। मैं करता हूँ बात। सीलमपुर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का वो इलाका है जहां आए दिन मर्डर समेत क्राइम की वारदातें होती रहती हैं। इन इलाकों में छोटे बड़े कई गैंग हैं, जिनमें नाबालिग लड़कों का गैंग भी एक्टिव है। कुणाल भी इन्हीं गैंग्स का शिकार बना है और अब पुलिस कुणाल के हत्यारों की तलाश कर रही है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। सीलमपुर में नाबालिग लड़की की हत्या के बाद आज पूरे दिन इलाके का माहौल गरमाया रहा। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और इस घटना पर विरोध जताया। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि वारदात के बाद सीलमपुर के लोगों की क्या है मांग। आज प्रदर्शन के दौरान हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा सीलमपुर में मौजूद रहे। देखिए उनकी रिपोर्ट। पूरी की पूरी भीड़ सामने जो मेन रोड है वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने इनको समझा बुझाकर, धकेल कर, किसी भी तरीके से इनको सड़क के किनारे जो लेन है उसमें लेकर के आई है। वहां पर लोग बैठे हैं। पुलिस का ये कहना है फिलहाल कि जो आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, जो लोग यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उनका कहना है कि पिछले 10 सालों में 6 हत्याएं हुई हैं। तो यहाँ पर पुलिस जो है वो किस तरीके से आगे सिक्योरिटी प्रदान करेगी, नहीं तो जो इस तरीके देखिए यहाँ पे रह कर इस तरीके से नारेबाजी होने लग रही है। आप देखिए यहाँ पर लोगों के हाथों में पोस्टर, यहाँ पर आप सुन रहे हैं तो योगी मोदी जी के सबके, कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, कभी प्रधानमंत्री के, कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के, उनके नाम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि इस इलाके में अपराधियों का बोलबाला है और आए दिन यहां मारपीट और गुंडागर्दी होती रहती है। ऐसे में यहां रहने वाले लोगों ने मकान बेचने के पोस्टर अपने घरों के बाहर लगा दिए हैं। हमारा आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि हत्या के बाद इलाके में क्यों लगे पलायन के पोस्टर। यहां रह रहे लोगों का कहना है कि इस इलाके में कई आपराधिक गैंग सक्रिय हैं और ये गैंग उनके ऊपर हमला करते रहते हैं। दिल्ली की दीवारों पर चिपके पलायन के पोस्टर। हत्या से नाराज लोगों ने किया घर बेचने का ऐलान। आक्रोशित लोगों ने मांगी सरकार से सुरक्षा की गारंटी। पलायन के पोस्टर पर छिड़ा सियासी घमासान। दिल्ली के सीलमपुर के इलाके में कई घरों के आगे घर बिकाऊ है के पोस्टर लगे हुए हैं। ऐसे पोस्टर सीलमपुर में गुरुवार को 17 साल के नाबालिग कुणाल की हत्या के बाद लगे हैं। इस हत्या के बाद जो जे ब्लॉक के लोग हैं वो बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने अपने घरों के बाहर अब ये देखिए पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं कि 16 साल के बच्चे को मारा है, कोई इंसाफ नहीं। रेखा गुप्ता, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदू पलायन कर रहा है योगी जी। आगे देखिए, हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है योगी जी, ये मकान बिकाऊ है। दूसरी तरफ देखिए, ये हिंदू पलायन कर रहा है, मदद करो योगी जी। दरअसल इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में मामूली झगड़ों में कई लोगों की हत्या कर दी गई है। लिहाजा लोगों को यहाँ रहना सेफ नहीं लग रहा, इसलिए उन्होंने अपने घरों के आगे मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। यह मकान बिकाऊ है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो। रेखा गुप्ता जी का भी नाम है यहाँ पर, आप देखिए सीलमपुर का हिंदू पलायन कर रहा है, रेखा गुप्ता जी मदद करो। इस तरीके से कई सारे लोगों ने अभी अभी लिख करके अपने घरों के बाहर यहाँ पर लगा दिया है। सीलमपुर के जे ब्लॉक के लोगों का आरोप है कि इस क्षेत्र में छोटे मोटे झगड़ों में मर्डर हो जाते हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो छूटकर वापस इस इलाके में आ जाते हैं। ये यूं लगाया 6 मर्डर हो गए, कोई भी हमारे को कोई भी सुविधा किसी चीज की भी ना मिली। 6 मर्डर कितने दिनों में हुए हैं? ये हो गए 6-7 साल में 6 मर्डर हो चुके। तो उनकी वजह क्या थी उन हत्याओं की? कुछ नहीं होती है, वजह ये होती है कि बच्चे छोटे छोटे बच्चों के झगड़ा लड़ाई होती है, तो ये बड़े
जो भी बड़े हैं ना वो इसी तरीके छोटी बातों पे ही मारते। इस इलाके में मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगना भले ही नई बात हो, लेकिन क्षेत्र से कुछ लोग वाकई अपना मकान बेचकर जा चुके हैं। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने वाले ये हैं भोला। भोला का 6 महीने पहले तक सीलमपुर की इसी गली में मकान था, लेकिन यहाँ हर दिन होने वाली गुंडागर्दी और मारपीट से आजिज़ आकर इन्होंने अपना घर बेच दिया और अब वो शाहदरा शिफ्ट हो गए हैं। ये घर मेरा मकान था। ये वाला घर हमारा था, हमने बेच दिया। कब बेचा आपने? हम हो गए 6 महीने सर। 6 महीने हो गए। क्यों बेचा आपने? सर धमकी आती थी मुझे मारने की, इधर से उधर से फोनों में, कोई कहीं से इतनी तारीख को मारेंगे, इतनी तारीख को मारेंगे, इस मारे ये घर बेच दिया हमने। कौन लोग धमकी देते थे? बदमाश लोग होते हैं यहाँ के, जैसे लड़का का मर्डर हुआ है ऐसी और उन्होंने धमकी दी थी हमें भी। अच्छा। तो इस मारे हमने घर बेचा डर के। आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, हमने तो खैर लड़ाई झगड़े नहीं कभी। सीलमपुर के जे ब्लॉक के पूर्व निवासी भोला अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जिन्होंने अपना घर बेच दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार इससे पहले भी कुछ लोग इस इलाके को छोड़ने के लिए बाध्य हो चुके हैं। आप ही लोग प्लान करके मैं खुद चला गया यहाँ से। आप कहाँ रहते हैं? मैं शादरे में रह रहा हूँ सर। तो आज आप क्या करने आए हैं? जी सर, मेरा समाज है, मेरा हिंदू है धर्म। जैसे बात सुने तब आए? हाँ जी। घर कौन सा था आपका यहाँ पे? मेरा पीछे गली में, पतली गली में था। पीछे गली में था। हाँ। तो आप यहाँ से बेच के जाने की वजह क्या थी? जी सर, यहाँ पे बहुत आतंक बढ़ गया था। लोग बाग, मैं क्या बताऊँ, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का भी बहुत, गली के बाहर चौक पे भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। ठीक है। पूरा मजमा लगा होता है। हाँ। अगर तुम जरा सा अटक के चले गए तो तुम्हारे पे वो पंगा, वो चारों घेर के मारेंगे। सीलमपुर में पलायन के पोस्टर लगने पर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने इसे कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। देश की राजधानी दिल्ली अपराधों का गढ़ बन गई है, कोई आज से हम नहीं कह रहे हैं। हम बार बार इस चीज को सदन में, सड़क पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए सरकार को आगाह कर रहे हैं कि भाई यहाँ अपराध बहुत बढ़ रहा है। किसी को जाने की जरूरत नहीं है। लोग, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, यहाँ रहेंगे लोग। अगर इस तरह की घटना, अगर यहाँ का आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ तस्करी करा रहा है नशे की, यहाँ गांजा बिकवा रहे हैं, यहाँ अफीम बिकवा रहे हैं, यहाँ व्हाइट नशा बिकवा रहे हैं, यहाँ कट्टे पिस्तौल बिकवा रहे हैं, तो उसके खिलाफ सख्त कानून अपना कार्रवाई कर रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीलमपुर का इलाका आपराधिक वारदातों के लिए बदनाम रहा है और लोग पुलिस से इसकी शिकायत करते रहे हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुणाल के माता पिता का दावा है कि कुणाल की या उनकी किसी और के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि अपराधियों ने कुणाल का मर्डर क्यों किया। पुलिस भी इस मामले में मर्डर के मोटिव का खुलासा फिलहाल नहीं कर पाई है। आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि वारदात के पीछे की क्या है वजह। इसके बारे में बता रही है हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके सीलमपुर में डर और दहशत का माहौल है, क्योंकि यहां अचानक इस सनसनीखेज हत्याकांड से लोग घबराए हुए हैं। लोगों का कहना है कि कुणाल, जिसकी हत्या की गई, वो 17 साल का एक सीधा साधा युवक था। उसके घर वालों का कहना है कि उसकी किसी के साथ कोई आपसी रंजिश भी नहीं थी, ना ही कोई दुश्मनी और कोई लड़ाई। तो फिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है? क्या ये एक बड़ा षड्यंत्र है या फिर कोई ऐसी बात जिसके बारे में इस लड़के के घर वालों को जानकारी नहीं मिल पाई? बताया जा रहा है कि कुणाल गुरुवार की शाम अपने घर से कुछ सामान खरीदने निकला और घर आई उसकी मौत की खबर। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और पता लगा रही है कि आखिर इस हत्या की वजह क्या रही। लेकिन आपको बता दें कि इस इलाके में ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले कुछ महीनों में 6 से 7 हत्याएं इसी पैटर्न पर हो चुकी हैं और यही वजह है कि अब यहाँ के लोग घबराए हुए हैं और पलायन को तैयार हैं। कुणाल हत्याकांड में आरोपियों को दबोचने के लिए पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब आरोपियों का सुराग पाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में लगी हुई हैं और आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर क्या कर रही है पुलिस। इसके बारे में बता रही है हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा। सीलमपुर में हुए इस हत्याकांड के बाद इस पूरे इलाके में संवेदनशीलता कायम है और लगातार स्थिति को नियंत्रित बनाए रखने के लिए यहां पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों से दूर है।
बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में एक रहस्यमयी लेडी डॉन का नाम भी सामने आ रहा है। आखिर कौन है ये लेडी डॉन? इस लेडी डॉन का नाम है जिक्रा, जिसके गैंग में 10 से 12 लोग बताए जाते हैं। कुछ महीने पहले इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि ये तमंचा लहराते हुए नजर आई थी, जिसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इसे पकड़ लिया था। कुणाल के घर वालों का कहना है कि जिक्रा इस पूरे हत्याकांड में शामिल है और जिस लड़के ने कुणाल पर हमला किया वो और कोई नहीं, जिक्रा का मौसेरा भाई है। लेकिन अब तक पुलिस इन हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है। बताया जा रहा है कि इनके ठिकानों पर कोई भी मौजूद नहीं है और ये अपने घर से भाग गए हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने टीमें बना दी हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। सीलमपुर हत्याकांड में मुख्य रूप से साहिल का नाम सामने आ रहा है, लेकिन इसके अलावा एक और नाम है जिसकी जांच जारी है। इसका नाम है जिक्रा और वो इलाके में लेडी डॉन के नाम से जानी जाती है। हमारा आज का छठा सवाल भी यही है कि नाबालिग लड़की की हत्या के पीछे कौन है वो लेडी डॉन। जिक्रा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर असलों के साथ अपनी फोटो पोस्ट करती रहती है और स्थानीय लोगों की माने तो उसका एक गैंग भी इलाके में सक्रिय है। हाथों में पिस्टल, शातिराना अंदाज, बदमाशों के साथ उठना बैठना। सोशल मीडिया पर शेर दी शेरनी नाम से मौजूद ये लड़की जिक्रा है। सीलमपुर में रहने वाली जिक्रा खुद को लेडी डॉन कहलाना पसंद करती है। इलाके में जिक्रा की दहशत है क्योंकि वो हमेशा के गैंग से घिरी रहती है। लोगों का कहना है कि वो इस गैंग की सरगना है। जिक्रा को अपराध और अपराधियों दोनों से प्यार है, इसलिए वो सोशल मीडिया पर असलहों के साथ रील बनाती है। हाथों में देसी कट्टे और रिवॉल्वर के साथ प्रदर्शन दिखाती है। जिक्रा के कारनामों से स्थानीय पुलिस भी वाकिफ है, इसलिए तो हाल ही में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। हाथों में पिस्टल लहराती जिक्रा का नाम कुणाल हत्याकांड में भी सामने आ रहा है। कुणाल का परिवार कुणाल की हत्या में जिक्रा को भी कसूरवार ठहरा रहा है। कुणाल की मां का आरोप है कि उनके बेटे को घेर कर मारा गया और उस गैंग में जिक्रा भी शामिल थी। जिक्रा है लड़की का नाम, लड़की का उसका भाई है साहिल, उसका ग्रुप है सारे दोस्तों का, वो ही उसी ने करा ये काम। ये सारे थे? हाँ, वो ही लड़की घूमती थी। वहीं कुणाल के पिता का आरोप है कि जब कुणाल की हत्या हुई उस वक्त भी जिक्रा वहां मौजूद थी। कुणाल के पिता के मुताबिक जिक्रा ही वो लड़की है जो कुणाल को बहला फुसला कर घर से दूर दूसरी गली में लेकर गई और वहां कुछ लड़कों ने मिलकर उनके बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। पिता दूध लेने गया लड़का, तो मैं थोड़ी देर दूध लेकर नहीं आया, मैं चौक पे देखने गया उसको दूध कहाँ गया बच्चा, देखा तो दूर झगड़ा हो रहा था। वो साहिल नाम का लड़का चाकू लेके मार रहा था उसको। आपने देखा? हाँ, मेरे सामने देखा, मैं भाग गया, उसको आवाज मारी तो वो लड़के भाग गए। और कौन कौन था अगर आपने देखा तो? साहिल था, साहिल के साथ लड़के और थे एक दो, उनको मैंने नहीं देख पाया, लेकिन साहिल को मैंने देखा। कोई लड़की भी थी? हाँ, लड़की भी है जिक्रा नाम की, वो ले गई बेला फुसला के से। सीलमपुर इलाके के लोगों के मुताबिक जिक्रा कोई आम लड़की नहीं बल्कि वो लेडी डॉन है जो अपने साथ एक पूरा गैंग लेकर घूमती है, जिसके हाथों में हमेशा तमंचा रहता है। हालात ये है कि न्यू सीलमपुर के लोगों में दहशत इस कदर है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं। लोगों का कहना है कि ये इस इलाके में छठी मौत है। जिक्रा का गैंग आए दिन वहां पर दबंगई करता है और लोगों को धमकियां देता रहता है। कुणाल के पिता हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने जिक्रा को देखा था और जो पूरे लड़के जो इस कत्ल में शामिल हैं वो जिक्रा के साथ रहते हैं, जिसके बाद पुलिस को आशंका हुई क्योंकि जिक्रा खुद इस पूरे इलाके में लेडी डॉन के नाम से पहचानी जाती है। उसकी पिस्टल्स के साथ वीडियो वायरल है। आर्म्स एक्ट के खिलाफ उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। कुणाल की हत्या के बाद जिक्रा और उसका पूरा गैंग फरार है। उन सब की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कुणाल के आरोपियों की पहचान कर ली गई है। आरोपियों में जिक्रा का भाई साहिल भी शामिल है। जो मेन आरोपी है जिसकी पुलिस ने भी पहचान कर ली है और वो जिक्रा का भाई है। और जिक्रा जब किराए पे, जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर उसका किराए का यहाँ पर मकान है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ रहती थी।
साहिल उसका नाम बताया जा रहा है और कुछ ही दूरी पर अंदर इन्हीं गलियों में मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर नाना नानी का भी उसके घर है, जहां पर वो जाकर रहती थी। बताया जा रहा है कि जो साहिल है उसकी पहचान हो चुकी है, वो मौके वारदात पे था, उसकी तस्दीक की गई है, सीसीटीवी भी पुलिस को मिला है। साहिल कुणाल की हत्या के बाद से फरार है। पुलिस साहिल की तलाश में जुटी है। पुलिस कुणाल की हत्या मामले में जिक्रा की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। कल शाम को यहाँ जे ब्लॉक सीलमपुर में एक 17-18 साल के युवक की चाकू से हत्या कर दी गई थी। वहीं के रहने वाले कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अभियुक्त की पहचान हो चुकी है और हमारी टीम उनको पकड़ने में लगी हुई है। जल्दी ही उनको पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने कुणाल हत्याकांड में फिलहाल कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे कुणाल की हत्या को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया जाएगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में एक लड़के की हत्या के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं। यहां तक कि दिल्ली में योगी मॉडल तक की डिमांड होने लगी है। लेकिन इसी बीच इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर दिल्ली की बीजेपी सरकार को घेरा है और आज का 7वां और आखिरी सवाल यही है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर क्यों छिड़ा सियासी घमासान। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। इन लोगों के नाम है जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। आपके नाक के नीचे अपराध हो रहा है। 500-500 हत्याएं साल भर में हो रही हैं दिल्ली में। तो इसलिए आप मुर्शिदाबाद के कानून व्यवस्था पे आप नौटंकी करेंगे और यहां के मामले में आप चुप रहेंगे। तो ये जो बीजेपी का दोहरा चरित्र है कि जहां पर उनकी सरकार नहीं है वहां बिल्कुल आग लगाने का काम करो, जहां पे उनकी सरकार है वहां खामोश हो जाओ, अपराध हो रहा है होने दो। तो ये ठीक नहीं है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।